ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजस, सात्विक और तामस ज्ञान के दान के लक्षण। सात्विक दान, राजस दान और तामस दान के लक्षण आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे दान देना चाहिए तो उसका विधान क्या है देने का। उस विधान की महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवण करें। इसके साथ साथ ओम, तत् और सत की महिमा का श्रवण करें। ओम तत्सति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तीन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के 23, 24 और 25वें श्लोक में तथा 26वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आप ओम तत्सत की महिमा का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम, तत् और सत, ये तीनों ही परमात्मा के नाम हैं। अर्थ देखें इस श्लोक का। ओम तत्सत इति त्रिविधा ब्रह्मण निर्देश। ब्रह्म का निर्देश है, परमात्मा का निर्देश है। मेरा स्मरण करो तो इन 3 प्रकार से स्मरण करो। आप ओम भाव से स्मरण करते हैं तो मेरा स्मरण करते हैं। आप तत् भाव से स्मरण करते हैं तो भी मेरा स्मरण करते हैं। और आप सत भाव से स्मरण करते हैं तो भी मेरा स्मरण करते हैं। क्योंकि ओम भी मेरा नाम है, तत् भी मेरा नाम है और सत भी मेरा नाम है। आप कोई भी कार्य करें, इन तीनों शब्दों के उच्चारण के बिना न करें। चाहे आप दान करें, चाहे आप यज्ञ करें और चाहे आप तप करें। जब आप तप पर बैठें तो ओम तत्सति इनका उच्चारण करें। जब आप दान करें तो ओम तत्सति, जिसको देना है आप दान दें। आप तप करें, ओम तत्सति भगवान का स्मरण करना है। क्योंकि ये तीनों नाम ही परमात्मा के हैं। तो आज के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम तत्सत। ऐसे 3 प्रकार का जो नाम है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म का नाम है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है ब्रह्मण निर्देशः स्मृतः। ये 3 प्रकार से नाम जो कहा गया है वो ब्रह्म का कहा गया है।
तेन पुरा ब्रह्मणः च वेदाः च यज्ञाः विहिता। प्राचीन काल में तेन ब्रह्मण, तेन ब्रह्मण, उस ब्रह्म से, प्राचीन काल में उस ब्रह्म से तीन की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणा, विद्वान ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। जिनको कहना चाहिए कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, वो जन्म से ब्राह्मणों की उत्पत्ति नहीं, ब्रह्म के स्वरूप को जानने वालों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म तत्व को जानने वालों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई, विद्वानों की उत्पत्ति हुई, जिनका भाव अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, जिनका भाव ऐसा था वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणा और वेद, ब्राह्मण ऐसे विद्वानों की उत्पत्ति हुई, वेद, और भगवान ने वेदों की उत्पत्ति की। मेरी बात को जरा ध्यान से समझें, सॉरी, भगवान की बात को ध्यान से समझें। भगवान कह क्या रहे? तो वेदों की उत्पत्ति हुई और वेदों के बाद यज्ञ आदि की उत्पत्ति हुई, अर्थात यज्ञ रची गई। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, पर इस रहस्य को समझो। जो प्रारंभिक ऋषि हुए वो पूर्ण ज्ञानवान हुए, और हुए कहाँ से? ब्रह्म से। ब्रह्म से ब्राह्मणा, ब्रह्मण है अपत्यम ब्राह्मणा, ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण उनको ब्राह्मण कहा। मानी ब्रह्म के समान ज्ञानी तत्वज्ञ, और ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो गए, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भगवान से उत्पन्न हुए, परमात्मा से, ब्रह्म से। फिर वेद उत्पन्न हुए। पहले श्रुति ज्ञान था। श्रुति ज्ञान का मतलब सुनने का ज्ञान था, कोई ग्रंथ नहीं था। उन ऋषियों ने प्राचीन काल में, उन ब्रह्म ज्ञानियों ने प्राचीन काल में, उन ब्रह्मवेताओं ने प्राचीन काल में श्रुति ज्ञान दिया। श्रुति किसे कहते हैं? जो सुना हुआ ज्ञान, ये श्रुति ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान। श्रुति ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान उपनिषदों में दिया गया। उपनिषदों को ही श्रुति कहते हैं, श्रुतियां कहते हैं, उपनिषदों को ही श्रुतियां कहते हैं। तो जो सुना हुआ ज्ञान है वही उपनिषदों में लिखा गया है, उन ऋषियों ने सुनाया था। कौन से ऋषि? जो ब्रह्म ज्ञानी ऋषि ब्रह्म से पैदा हुए, वो जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म स्वरूप थे,
ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे। आज तो आदमी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कहता है मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं, ये आम आदमी है, आम मनुष्य है। और मनुष्य सब एक जैसे हैं। मनुष्य हमको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मनु की संतान हैं। आदमी इसलिए कहा जाता है कि हम आदि मनु की संतान हैं। तो बाद में जो संतान उत्पन्न हुई वो मनु से हुई, लेकिन ऋषि महर्षि जो हुए पहले वो मनु से नहीं, ब्राह्मण है, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और उन ऋषियों मुनियों को, क्योंकि भगवान, एक बात समझिए, सोना अपने से यदि अंगूठी को रचेगा, कंगन को रचेगा, तो लोहे जैसा रचेगा, सोने जैसा रचेगा। लोहा यदि शस्त्र रचेगा तो कैसा, मिट्टी जैसा रचेगा, लोहा जैसा ही रचेगा। और यदि पृथ्वी घड़ा रचती है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो वो कैसा, सोने जैसा बनेगा, मिट्टी जैसा ही बनेगा। जैसा शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो घड़ा होने के बाद मिट्टी से तैयार हुआ घड़ा वो मिट्टी ही है। सोने से तैयार हुआ आभूषण वो सोना ही है। लोहे से तैयार हुआ शस्त्र वो लोहा ही है। और ब्रह्म से तैयार हुए ब्राह्मणा वो ब्रह्म ही है। इसलिए हम ऋषियों को, गुरुओं को ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान किसका करना है? ब्रह्म है। जो ब्रह्म है उसकी तो कोई शकल सूरत नहीं है। उसने जो अपनी शकल सूरत दी है ओरिजिनल, वो इन ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों को दी है, जिनको ब्राह्मण कहा। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम तस्मै श्री गुरवे नमः। क्योंकि उन्होंने ही हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया है, उन्हीं सतगुरुदेव भगवान। इसलिए अगला मंत्र आता है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उन्होंने हमारी आंखें खोली, और आंखें खुलने पर अखंड आनंद बोधाय, हमको बोध हुआ। किस लिए आंखें खोली? कि अखंड आनंद का बोध हो, अखंड शाश्वत शांति का बोध हो, अखंड शाश्वत सुख का बोध हो, अखंड आनंद बोधाय। उससे क्या होगा? बोले शिष्य संताप हारणे। जो शिष्य सतगुरु की शरण में गए उनके सारे संताप दूर होते हैं। जैसे सतगुरु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन के सारे संताप दूर हुए। तो अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारणे
सच्चिदानंद रूपाय। यही तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सतगुरु हैं यही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को जानकर साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो गए हैं, ऐसे सतगुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इससे अधिक भगवान आपको और क्या कहेंगे, आपको कैसे संबोधित करेंगे और कैसे समझाएंगे। तो इसलिए आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में भगवान ने ब्राह्मण उत्पन्न किए और वेद उत्पन्न किए तथा यज्ञ आदि उत्पन्न किए। अब चूंकि शरीर दे दिया, अब शरीर की आवश्यकताएं बहुत होती हैं। वेद दे दिए संसार को उपदेश देने के लिए। वो वेद थे श्रुति रूप में, पहले ऋषियों के भीतर वो वेद भगवान ने प्रकट कर दिए। इसलिए इन वेदों को अपौर से कहा जाता है कि वेद अपौर से हैं, किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। और वो ऋषि थे अग्नि, आदित्य और वायु, जिनके द्वारा वेद लिखे गए, जो ब्रह्म ही थे, साक्षात ब्रह्म का अवतार थे, ब्रह्म का स्वरूप थे। तो सृष्टि के आदि काल में उन्होंने वेदों की भगवान ने रचना की। तो ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि की रचना की, ताकि ब्राह्मण इन वेदों के माध्यम से, यज्ञ आदि के माध्यम से प्रजाजन की रक्षा कर सकें, प्रजा का पोषण हो सके, प्रजा की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूर्व में कह आए हैं कि मैंने यज्ञ की रचना की है। इसलिए रचना की है कि अनेन प्रश विशुद्धम इष्टवो कामधुक। यह यज्ञ जो है इष्ट कामधुक है कि जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता आपको होगी वह सब इस यज्ञ से मिलेंगी। आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा। इष्ट कामधुक है। इसलिए जो भी कार्य करना है, पहले इन 3 शब्दों को आप उच्चारण करेंगे, उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। और ये वृत्ति आपकी बने तो कहीं जाना हो किसी कार्य के लिए और आप घर से चलने लगें तो चलने से पहले ओम तत्सदिति, आपको सफलता मिलेगी। भगवान साथ है आपके। आप कहीं दान करते हैं, पहले ओम तत्सदिति, उसके बाद दान दीजिए। आप तप करते हैं, तप पर बैठते हैं, ओम तत्सदिति, तप कीजिए। तो तप शारीरिक होता है। वाणी का तप करते हैं। तो पूर्व प्रसंग में जो आप श्रवण कर रहे थे, दातव्यमिति दानम दीयते अनुपकारिणे, मेरा दान देना कर्तव्य है और इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। देश काल और पात्र को देखकर दान दिया गया और विधान से दान दिया गया। ओम तत्सदिति तत् सात्विकम दानम स्मृतम, उसको सात्विक दान कहते हैं। यदि इस देते समय इस दान के प्रति आपकी कामना जागृत हुई कि इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए,
पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए, राज्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, मेरी कामना की पूर्ति चाहिए, तो ये राजस्व हो जाएगा। और दुखी होकर यदि आप दान देंगे, दुखी होकर आप तपस्या करेंगे और आदेश, अकाल, न देश को देखा, न काल को देखा, न पात्र को देखा, आप दान दे चुके कुपात्र को, कुविचार वाले को, शराबी को, कबाबी को, तो ये तामसिक दान होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो आपको कहा, जब आप ओम तत्सत्ति बोलेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध, पवित्र और दान आपका सात्विक कहलाएगा, क्योंकि वो किसी कामना से नहीं दिया जाता, प्रत्युपकार की भावना से नहीं दिया जाता, वो अपात्र को नहीं दिया जाता, वो पात्र को दिया जाता है। इसलिए जिज्ञासु की बड़ी प्रशंसा है, ज्ञान भी देना हो तो सत्पात्र को दो, जिज्ञासु को दो। जो जिज्ञासु नहीं है उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो ओम तत्सदिति ये केवल एक बार उच्चारण नहीं करना है, 3 बार उच्चारण करना है। तप करने से पहले 3 बार उच्चारण करो, फिर तप पर बैठो, या बैठ गए हो तब प्रारंभ, फिर तप को बाद में करो, पहले 3 बार उच्चारण करो, ओम तत्सत्ति, ओम तत्सत्ति। और इसी प्रकार से आप वेद मंत्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो ओम तत्सत्ति। इसलिए वेदों में विधान है कि वेदों का कोई भी मंत्र उच्चारण होता है बिना ओम के उच्चारण नहीं होता। इसका प्रचार प्रसार महर्षि दयानंद ने किया था। वो एक अद्भुत संत थे, उन्होंने समाज को नई दिशा दी। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो आपको निर्देश दिया है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है, ऐसा कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में, उसी ब्रह्म से आदि काल में ब्राह्मण उत्पन्न हुए, वेद उत्पन्न हुए और यज्ञादि रचे गए। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेणो दुजोच्यते। वो प्राचीन समय में ब्रह्मज्ञानी ऋषि जिस ब्रह्म ज्ञान के संस्कार को लेकर उत्पन्न हुए, वह संस्कार जिनके अंदर जन्म ले लेते हैं, वह संस्कार जिनके अंदर उदय हो जाते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। और यदि वो संस्कार ब्रह्म स्वरूप के संस्कार जिनके अंदर उदय नहीं हुए, वो कभी भी ब्राह्मण नहीं होते। वो शूद्र की तरह जन्म लेते हैं, शूद्र की तरह जीते हैं और शूद्र की तरह मर जाते हैं। क्षमा करना आप, बात बहुत ही साफ सुथरी है और बहुत ही अच्छी है, इसको ध्यान में ले लें। इसलिए हमारा जो विकास उन ऋषियों से ही हुआ है। एक बार हमको पढ़ाने वाले आचार्य वंदनीय
आचार्य श्री हुकुमचंद जी आचार्य, 6 विषय से आचार्य, एक बार मुझे कहने लगे, बोले महाराज जी आप भले ही सन्यासी हो लेकिन आप बालक हमारे हो। मैंने कहा गुरुदेव कैसे? अरे बोले हम गृहस्थी हैं, हम गृहस्थी हैं और जितनी सृष्टि है सब गृहस्थियों से उत्पन्न है, ये विकास सब गृहस्थियों का ही है। हम नहीं होते तो तुम कहाँ से आ जाते? तुम तो ब्रह्मचारी हो। तो हमने कहा गुरुदेव क्षमा करना, मैं भी अपनी बात कह दूं। बोले कह दो। मैंने कहा मैंने वेदों में ऐसा सुना है कि आप जो हैं वो भी हमारी संतान हैं। बोले हम कैसे हो सकते हैं संतान? हमने कहा वेदों में लिखा है जो समस्त सृष्टि है ये ऋषियों की संतान है। ऋषिभिर जाए थे, इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो ऋषियों से हुई है। तो हमने कहा आप हमारी संतान हैं। हंस पड़े, कहने लगे बिल्कुल सही कहा और आपकी बात बहुत आध्यात्मिक है। उन गुरुदेव ने कहा मेरी बात बहुत भौतिक है। दम है आपकी बात में। तो इसी प्रकार से जो सृष्टि पहले भगवान ने की वो ब्रह्म ज्ञानियों की सृष्टि की, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों की सृष्टि की और वेद की सृष्टि की और यज्ञ आदि की सृष्टि की। अब उसी के आधार पर हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं उन ऋषियों से। ऐसे पूर्व ऋषियों जैसे जो ऋषि हो जाते हैं, जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाते हैं, ऐसे ऋषियों से हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। ऐसे ऋषियों से ही हम विद्वान ब्राह्मणों से, ब्रह्मज्ञानी ऋषियों से वेद पढ़ते हैं और उन्हीं विद्वान ब्राह्मण ब्रह्म ऋषियों से हम यज्ञ आदि कराते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर है। और इतनी सुंदरतामय बात शायद मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। अध्ययन मैंने कई बार गीता का किया है, कई बार प्रवचन किया है पूरी गीता पर, लेकिन मुझे महसूस होता है हर बार कि मैं पहली बार इस रस में जा रहा हूं। तो बड़ा सुंदर है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषियों को जो रस प्राप्त था, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो रस स्वरूप है, रसो वै सः, ब्रह्म साक्षात रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करना है तो गीता पढ़ना है, गीता के रहस्य को समझना है, ऋषियों की शरण में जाना है, अपना समर्पण करना है, अपनी जिज्ञासा के साथ जाना है। जिज्ञासा प्रकट करके ऋषियों के चरणों में बैठकर, लंबी दंडवत करते हुए बैठकर उनसे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, जिससे हमारा जीवन भी उस अनंत आनंदमय रस से, अनंत आनंदमय रस से रसमग्न हो, अनंत सुखमय हो, शाश्वत शांतिमय हो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने आज के प्रसंग में जो गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे, जचे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।